रिटायरमेंट के इस वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पार्ट 2 में हम गुडविल की एडजस्टमेंट और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर दिया जाता है क्योंकि अब तक की जो गुडविल है वो सारे पार्टनर्स की एफर्ट्स की वजह से है, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूडेड है। तो उसके इन एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए एक तरह से रिटायरिंग पार्टनर को उसकी गुडविल का शेयर दिया जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? सबसे पहले तो टोटल फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। उसके बेसिस पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाला जाएगा। जैसे सपोज कि टोटल फर्म की गुडविल है 1 लाख और उसका शेयर था 1/5, तो उसको 20,000 रुपीज गुडविल की रीइंबर्समेंट के लिए दी जाएंगे, कॉम्पेंसेट करने के लिए दिए जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी gaining partners capital account debit to retiring partners capital account। कई बार क्या होता है कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की जो न्यू रेशो आती है उसके बेसिस पे कोई और पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो सपोज कि मान लो ए बी सी है, तो ए रिटायर हो गया, बी और सी की जो न्यू रेशो आई है वो इस हिसाब से आई है कि सी का शेयर बढ़ने की बजाय और कम हो गया न्यू रेशो में, तो दैट मीन सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सी जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको भी उसकी गुडविल का शेयर दिया जाएगा। तो इस एंट्री में होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू। अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट को डेबिट कब किया जाता है? जब किसी की पार्टनर को कम करना हो, तो गेनिंग पार्टनर को की कैपिटल को कम करना है तो उसको डेबिट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना है गुडविल तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। इस केस में ए रिटायर हो रहा है, बी मान लो गेन कर रहा है और सी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसकी एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए देख लेना कि कहीं रिमेनिंग पार्टनर में से अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। दो तरह की सिचुएशन आती है। एक है कि व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, पहले से कोई गुडविल नहीं है बुक्स के अंदर, तो हम बस ये वाली एंट्री करेंगे, गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग, और अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन अगर गुडविल एग्जिस्ट करती है तो उसकी एंट्री के लिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये है क्वेश्चन, सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश एंड मोहन are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:2:1 on the retirement of Naresh। तो सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन 2:1:2:1। तो नरेश की रिटायरमेंट के ऊपर गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो उनकी जो न्यू रेशो है वो हो जाएगी इक्वल। किसकी? सुरेंद्र, रमेश और मोहन की न्यू रेशो है इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1 हो जाएगी। ये थी ओल्ड रेशो और ये है न्यू रेशो। तो गुडविल की वैल्यूएशन की गई वो है 72,000। पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो ये ओपनिंग अकाउंट ओपन करने वाला अभी आपके सिलेबस में नहीं है पार्ट, तो नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। तो नरेश का पहले तो गुडविल उसको कितना दिया जाएगा? टोटल फर्म की गुडविल है 72,000। नरेश जो कि रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल है 72,000 इंटू उसका शेयर है 2, 2+1 3+2 5+1 6, 2/6, तो दैट मीन्स 24,000 हमें देना है नरेश को।
हम देख लेते हैं कहीं सुरेंद्र, रमेश और मोहन में से कोई और सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइस या गेन निकालने के लिए सुरेंद्र का निकालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है उसका 2/6 और न्यू है उसका 1 2 3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 0। 0 मतलब ना तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है वो, ना तो कोई गेन कर रहा है। रमेश का ओल्ड रेशियो था, ओल्ड शेयर था 1/6 और न्यू है 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6। ओल्ड माइनस न्यू अगर पॉजिटिव में आता है तो वो सेक्रीफाइस होता है, ओल्ड माइनस न्यू अगर माइनस में आता है तो वो गेन होता है। तो ये सुरेंद्र और रमेश का हो गया। अभी मोहन का हम कैलकुलेट करते हैं। मोहन का भी है 1/6 माइनस न्यू है 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस 1/6, तो दैट मीन्स ही इज ऑल्सो गेनिंग। तो रमेश और मोहन दोनों गेन कर रहे हैं, सुरेंद्र ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो गेन कर रहा है, तो उसको डेबिट नहीं करेंगे। हम करेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट जो कि रिटायर हो रहा है। अब अमाउंट क्या क्या आएगी पहले हम एंट्री कर लेते हैं। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं कि इसको कितना देना है, 24,000। अब देखते हैं दोनों की गेनिंग रेशियो क्या है, रमेश और मोहन की 1/6 एंड 1/6, 1:1, 1:1 है, यानी कि 1/2 24,000 का देगा रमेश, वो होगा 12,000, और 1/2 मोहन देगा यानी कि 12,000। तो हमें क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। जो पार्टनर भी गेन कर रहे हैं उनकी गेनिंग रेशियो निकाल लेनी है और गेन शेयर के हिसाब से उसको दे देना है। तो नरेश को 24,000 देना था, 1:1 में बांट देंगे, रमेश और मोहन में डेबिट कर देंगे, तो 12,000 एंड 12,000। अभी हमने डिस्कस किया था कि दो सिचुएशन होती है कि या तो गुडविल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम बस यही एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। और अगर ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में, एडमिशन वाले चैप्टर में भी सेम आया था, वही ट्रीटमेंट होगी। होता क्या है कि अगर पुरानी बुक्स में रिटायरिंग पार्टनर की रिटायरमेंट से पहले की जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसके अंदर अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो रिटायरिंग पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है ताकि उसको उसका शेयर दे दिया जाए। अब अगर ओल्ड गुडविल को भी रखा जाएगा तो अब फिर से गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, तो जो न्यू गुडविल है उसमें ऑलरेडी ओल्ड वाली गुडविल इंक्लूडेड होगी। तो अगर हम उसको राइट ऑफ नहीं करते तो ये गुडविल की ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी कि हमने गुडविल ज्यादा दिखा दी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, और इसको राइट ऑफ कौन करेगा, सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। एडमिशन वाले चैप्टर में क्या था, क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो न्यू पार्टनर कुछ इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो पहले के पार्टनर्स होते थे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करते थे। अब यहाँ पे क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर भी ओल्ड ही है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सबसे पहला काम यही करना है कि हमें पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया गया होगा कि या तो बैलेंस शीट दी होगी उसमें गुडविल दिखाया होगा एसेट साइड पे, या तो गुडविल के बारे में लिखा होगा कि गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स इज दिस, या गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज दिस। तो सबसे पहला काम करना है उसको राइट ऑफ करने का। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन द ओल्ड रेशियो, उसको पहले राइट ऑफ कर देंगे। फिर हम सेम एंट्री करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दे देंगे। कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, ये हम प्रॉपर्ली पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाले वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं, तो आप उसको देख लेना एक बार। तो एंट्री सेम ही हो जाएगी। अब हम अगला करते हैं, अगली इलस्ट्रेशन है
TS से X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. तो गुडविल एग्जिस्टिंग इन देयर बुक्स इज 50,000। तो पहले की गुडविल पड़ी हुई है 50,000 की। तो सबसे पहला काम हमें करना है इस गुडविल को राइट ऑफ करने का उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो मतलब 2:3:5 में। तो एंट्री कर देंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्योंकि हम राइट ऑफ कर रहे हैं, एसेट को राइट ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो गुडविल एक एसेट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे राइट ऑफ करने के लिए। तो ये थी हमारी 50,000 की 2:3:5 यानी कि 2/10, 3/10 एंड 5/10 में हम इसको राइट ऑफ करेंगे। तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 10,000, 15,000 एंड 25,000। तो पहला काम इसको राइट ऑफ करने का। अब X रिटायर्स एंड ऑन द डेट ऑफ X's रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। Y and Z decided to share future profits equally। सबसे पहले हम निकालते हैं कि X जो रिटायर हो रहा है, X, Y एंड Z उनकी रेशियो थी 2:3:5। तो X जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो X's शेयर ऑफ गुडविल उसको वो दे दिया जाएगा। तो टोटल फर्म की गुडविल है 45,000। रिमेम्बर कई बार क्वेश्चन में टोटल फर्म की गुडविल नहीं दी होती, मतलब ऐसे दिया होता है कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज दिस। तो आपको ध्यान देना है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल दिया है तो हमें गुडविल का उसका शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन है, उसी अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अभी लिखा है कि एक्स रिटायर हो रहा है और उसकी रिटायरमेंट वाले दिन गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है 45,000। तो मतलब टोटल फर्म की गुडविल है 45,000। तो उसका शेयर कितना है 2/10। तो मतलब कि उसका शेयर हो जाएगा 9,000। किसको, इसको अब हम क्रेडिट कर देंगे टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे वो हम देख लेते हैं कि किसका सेक्रीफाइस है और कितना गेन है। Y और Z की न्यू रेशियो है इक्वली, इक्वली मतलब 1:1। तो अब हम निकाल लेते हैं कि सेक्रीफाइस या गेन क्या है। तो Y का निकाल लेते हैं, Y का था 3/10 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 5, तो -2/10 मतलब कि गेन आ गया। Z का निकाल लेते हैं, Z का था ओल्ड था 5/10 माइनस अभी है 1/2। 0/10 दैट मीन्स कि ना तो वो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो कोई गेन कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, Y, ओनली Y। Y गेन कर रहा है तो बस Y के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो X है उसको उसका शेयर दे देंगे, रिटायरमेंट पे उसकी गुडविल का शेयर दे देंगे। तो क्योंकि Y अकेला गेन कर रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो पूरे का पूरा गेन Y ही कर रहा है, तो पूरे का पूरा 9,000 हम Y के कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट है A, B, C are partners in the ratio of 4:3:1। B retired, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको A, B and C 4:3:1। B रिटायर हो गया, giving his share of profits to A and C for rupees 8,100, rupees 3,600 being paid by A and 4,500 by C। तो B ने अपना शेयर दे दिया है C को और A को, A और C को दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि किस रेशियो में दिया उनको, लेकिन उसने उसके पैसे रिकवर किए उनसे। 8,100 रिकवर किया जिसमें से 3,600 A ने दिया और 4,500 C ने दिया।
तो इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि उन दोनों ने कितना गेन किया होगा, तभी उनको बी को पैसे दिए हैं। तो सबसे पहले तो जितने से ए और सी से हम पैसे रिकवर कर रहे हैं उससे उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते तो क्रेडिट और कम होते तो डेबिट। तो ए और सी को तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि उनसे रिकवर कर रहे हैं, और बी को दे रहे हैं तो बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो पहले ये एंट्री करेंगे हम। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए से लिए हैं उसने 3600 एंड बी से 4500, तो ये बी का कर देंगे। अब जितना भी पैसा है वो ए और सी लेके आते हैं, तो दोनों लेके आएंगे या तो कैश में या तो बैंक में। तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 3600 एंड 4500 मतलब कि 8100 लेके आए। बी को उसका शेयर दे दो। अब इसका बी को देंगे तो हाँ, जब बी को हम पैसे दे रहे हैं तो दैट मीन जो उसकी तरफ हमारी लायबिलिटी थी कि उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि हम उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रहे थे कि इसके इतने पैसे देने हैं। अब जब पैसे उसको दे ही देंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे कि जो हमने आपको 8100 देने थे वो दे दिए हैं, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्रेडिट किया था उसको क्लोज करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे 8100 और टू कैश या बैंक जो भी वो लेके आए हैं जिस फॉर्मेट में वो उसको दे देंगे। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज 10,500। तो बी के रिटायर हो जाने के बाद ये प्रॉफिट आ गया। अब इसको ए और सी कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ये हमारी ओल्ड रेशियो दे रखी थी, न्यू रेशियो के बारे में कुछ दे नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, ए और सी के गेन के हिसाब से उनका न्यू शेयर निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओल्ड माइनस न्यू, माइनस में होता है तो वो सेक्रीफाइस होता है, ओल्ड माइनस सॉरी प्लस में होता है तो सेक्रीफाइस होता है, ओल्ड माइनस न्यू अगर माइनस में होता है तो वो गेन होता है। तो अगर आपको ओल्ड पता हो, आपको गेन पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड न्यू इधर चला जाएगा और गेन इधर चला जाएगा, माइनस गेन इधर आके प्लस और इधर आके न्यू। तो अगर हमें ओल्ड शेयर पता है उनका और उनका गेन पता है तो हमें ए और सी की न्यू रेशियो पता चल जाएगी। अब ए और सी का जो गेन है वो सीधे सीधे नहीं दे रखा, लेकिन ये दे रखा है कि उनसे कितना कितना पैसा लिया गया टू गिव बी। तो हम उसी के बेसिस पे उनकी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो ए और सी ने कितना पैसा दिया है, 3600 एंड 4500 ए और सी ने। तो दैट मीन्स हम इसकी रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो क्या बनती है ए और सी की, 9 4 36, 9 5 45। तो 4:5 की उनकी गेनिंग रेशियो है। बी का जो शेयर था, ठीक है, बी का जो शेयर था, बी का शेयर कितना था, ये है बी का शेयर 3/3 + 4 7 7 + 1 8 3/8। यानी कि ए का गेन्ड शेयर कितना है, ये तो हमने गेनिंग रेशियो निकाली है। ए का गेन कितना है, 4/9 ऑफ बी का शेयर जो कि है 3/8। यानी कि ए का गेन है 12/72 और सी का गेन कितना है 5/9 ऑफ 3/8 बी के शेयर का, तो 15/72। ओल्ड ए के ओल्ड शेयर में ए का गेन ऐड कर दो तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा। ओल्ड शेयर था उसका 4/8, अभी उसका गेन है 12/72। तो अभी निकाल लेते हैं कि न्यू शेयर कितना होगा, 936 + 12 48/72। और सी का न्यू शेयर कितना है, सी का था पहले 1/8 4:3:1 प्लस उसका गेन कितना है 15/72। तो ये हो जाएगा आपका
24/72। तो ए और सी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ए एंड सी, 48/72 एंड 24/72, मतलब 48:24। और इसको लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे तो ये आता है 24 2 40, 24 1 21 4, तो 2:1। तो ये आ गई उनकी न्यू रेशो। एक और चीज है, न्यू रेशो तो निकाल ली है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज 10,500। तो इसको उनकी न्यू रेशियो में बांट लेंगे। तो जब प्रॉफिट को बांटते हैं तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 10,500। तो उनको देंगे तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट की अमाउंट से ए और सी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो 10,500 का 2/3 मिलेगा ए को और 1/3 मिलेगा सी, तो ये हो जाएगा 7,000 एंड 3,500। अगला है हिडन गुडविल। बहुत अच्छे तरीके से हम हिडन गुडविल के बहुत सारे क्वेश्चंस एडमिशन ऑफ अ चैप्टर में करके आए हैं, सेम ही है फंडा। तो उसमें क्या था कि उसमें एडमिशन के टाइम पे जो पार्टनर होता है उसकी कैपिटल के बेसिस पे हम गुडविल निकालते थे, इसमें भी वही है। तो हिडन गुडविल में क्या होता है कि इसमें रिटायरिंग पार्टनर को हमें जितना पैसा देना होता है, अगर हम उससे थोड़ा ज्यादा पैसा देते हैं तो बाकी का कई बार आपको अलग से नहीं दिया जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का इतना पैसा दिया गया, तो उसको उसकी कैपिटल के हिसाब से थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, अमित, विकास एंड चारू आर पार्टनर्स, विकास रिटायर्ड and his capital account after making adjustments for reserves and profit on revaluation was 1,28,000। तो अमित, विकास रिटायर हो गया तो उसकी कैपिटल जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद थी, मतलब उसको रिजर्व का शेयर देने के बाद, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देने के बाद उसको देने बनते थे हमारे 1,28,000। बट अमित एंड चारू अग्रीड टू पे हिम 1,50,000। अमित एंड चारू ने डिसाइड किया कि वो उसको 1,50,000 देंगे इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो बाकी का ये जो एक्सेस मनी उसको दी गई है विकास को, वो किस लिए दी गई होगी, उसकी गुडविल के शेयर के लिए दी गई होगी। तो इस तरीके से हम हिडन गुडविल रिटायरिंग पार्टनर का निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो आपको कैपिटल दे रखी है, आने वाले क्वेश्चंस में जब हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो जितना उसको दिया होगा फिर उसमें से माइनस कर लेंगे और हमारा रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा। और गुडविल की एंट्री तो सेम ही होती है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग। टू सैक्रिफाइसिंग को मत भूलना, अगर कोई पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर अगर कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, Amal, Vicky and Chandu are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:3. Chandu retires and his capital after making adjustments for reserves and gain on revaluation is 2,20,000। उसको देने थे हमें 2,20,000, बट अमल एंड विक्की अग्रीड टू पे हिम 2,50,000। तो 2,20,000 देने थे लेकिन 2,50,000 दे दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। यानी जो एक्सेस में 30,000 दिया है ना उसको, वो उसका शेयर ऑफ गुडविल है, हिडन गुडविल है। तो इसके लिए एंट्री सेम ही करेंगे, गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। तो हम देख लेते हैं किसका सेक्रीफाइस है, कितना गेन है। अमन, विक्की एंड चंदू 1:2:3। तो रिटायर हुआ है चंदू, ठीक है। तो अब अमल और विक्की का न्यू शेयर है 1:3। अमल और विक्की का न्यू शेयर है 1:3। तो अब हम निकालते हैं कि सेक्रीफाइस और गेन जो भी है, ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस होता है और नेगेटिव आता है तो गेन होता है। तो अमल का 1/3
6 था ओल्ड शेयर, 1 2 3 3 3 6। न्यू शेयर है 1/4, तो 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 12, 2 माइनस 3 माइनस 1/12, तो दैट मीन्स गेन है अमल का। और बिक्की का देख लेते हैं, बिक्की का था 2/6, 2/6, तो अभी है उसका 3/4, 3/4। तो ये फिर से 12, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5/12। ओके, इसका भी माइनस में आ रहा है तो गेन है। अब गेनिंग रेशियो निकाल लो, गेनिंग रेशियो कितनी आएगी, गेनिंग रेशियो करते हैं। तो गेनिंग रेशियो है अमल और बिक्की की -1/12, यानी कि गेन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और -5/12 इसका भी गेन है। तो रेशियो क्या है, रेशियो है 1:5, 1:5। अब जो भी चंदू को देना है उसका 1/6 देगा अमल और 5/6 देगा बिक्की, देगी बिक्की। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट को रिस्पेक्टिव अमाउंट से डेबिट कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट, अमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिक्कीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदू जो कि रिटायर हो रहा है कैपिटल अकाउंट। उसको हमें देने थे 30,000, तो 30,000 का 1/6, ठीक है 1/6, क्योंकि 1:5 है, 1/6 बनता है 5,000, और बिक्की देगी 5/6 जो कि बनता है 25,000। तो इस तरह से हम उसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिटायरमेंट के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।